बीजेपी के प्रत्याशी ओमकांत सिंह जी लखावत हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं कि सर, अचानक चौथे प्रत्याशी आप जैसे ही खड़े हुए कांग्रेस खेमे में जबरदस्त खलबली। सर, इस खलबली का पूरा कारण आपको ही मान रहे हैं कि चौथा प्रत्याशी बीजेपी आ गया इस पूरे में खेल में, तीन जबकि जगह है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने मुझे उस दिन प्रातःकाल लगभग 9 बजे ये कहा कि आपको राज्यसभा का नामांकन भरना है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, 9 बजे मुझे कहा, मैंने 11 बजे सारी तैयारी करके और नामांकन भर दिया। उसमें 3 प्रत्याशी चयन किए जाने हैं। एक पहले हमारे राजेंद्र जी थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसके लिए सिंबल आवंटन कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। इसलिए सामान्य प्रक्रिया है, उसके तहत नामांकन भरा है। कांग्रेस वाले बार बार एक ही सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी अपने दूसरा प्रत्याशी कैसे जिता पाएगी? नंबर कहाँ है उनके पास? क्यों खड़ा किया? यानी खरीद फरोख्त कर सकते हैं जो, मतलब ये पूरा आरोप प्रत्यारोप या दो बातें हैं। एक तो क्या हो रहा है कि जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि राज्यसभा का जो प्रत्याशी होगा वो नामांकन पत्र के लिए 10 विधायकों का उसमें हस्ताक्षर होने चाहिए, समर्थन होना चाहिए। 10 ने किया है। इसके अलावा ये बाकी सब योग्यताएं कहीं नहीं है। ये तो वो कह रहे हैं। अच्छा, आज हमसे पूछ रहे हैं, भैरों सिंह जी शेखावत ने चुनाव लड़ा था उपराष्ट्रपति का, सांसद वोट देते हैं, कांग्रेस के पास वोट नहीं थे, सुशील कुमार जी सिंधिया को क्यों खड़ा किया उन्होंने वहां पर? ये कोई विषय हुआ क्या? चुनाव सबके खिलाफ लड़ते रहते हैं। हमारे सुषमा स्वराज जी, उन्होंने जाकर के बेलारी से सोनिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। क्या चुनाव लड़ना अपराध है क्या? पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव, अगर मेरा आवेदन अगर गलत होता और मैं चुनाव लड़ने के लिए यदि मेरी योग्यता न होती तो निर्वाचन अधिकारी मेरे फॉर्म को निरस्त कर सकते थे। वो तो है नहीं। इसलिए ये वो सवाल पूछ रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में नहीं है। उस सवाल के पूछने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो पूछते हैं कि वोट क्या है, कैसे। मैं कहता हूं साहब, भारत की आर्मी जैसलमेर के अंदर एक्सरसाइज करती रहती है इस भयंकर गर्मी में। सामने से कोई पाकिस्तान और चीन की सेना नहीं होती है। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते हमारी सक्रियता, हमारी एक्सरसाइज चलती रहती है। पार्टी ने सोचा होगा, समझा होगा। एक्सरसाइज तो चलती है, लेकिन उनका ये कहना है कि 25-25 करोड़ से ज्यादा का प्रलोभन भी दे रही है बीजेपी। ये इस तरह के जो आरोप है, 25 करोड़ कहते हैं। मेरे तो यार 25 रुपए की सब्जी मुश्किल से लौकी और आलू ही लाने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे बारे में सब जानते हैं। और हम किसके 25 करोड़, हम तो नाम ही नहीं सुना जिंदगी भर के अंदर। सब करने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें कि मैं ये कहता हूँ कि ये जो प्रचलन बन गया इस तरह की बातें करने का, मैं इसका पक्षधर नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, नंबर गेम की बात करें तो बीजेपी का एक उम्मीदवार तो जीता हुआ, उसमें कोई शक नहीं है। आपके लिए जो बात कही जा रही है, आप खुद कितने कॉन्फिडेंस है सर अपने इलेक्ट होने को लेकर? मैं क्या हूँ? मैं पार्टी का प्रत्याशी हूँ। पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए, अरे 52 से लड़ रहे हैं ना भाई। अगर पहले दिन से ये सोच लेते कि साहब हम तो इतनी सीटों के ऊपर कितने जीतने वाले हैं, तो क्या चुनाव नहीं लड़ते? आज जो देश की एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी उभर करके आई है, वो इन्हीं में से आई है ना। तो ये कोई राजनीतिक दल से सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है। और कितने वोट आएंगे, क्या नहीं होने वाले, ये निर्वाचन अधिकारी पे छोड़िए, वो काउंटिंग करके घोषणा कर देंगे। ओमकांत सिंह जी लखावत हैं बीजेपी के दूसरे प्रत्याशी। हालांकि नंबर गेम साफ बता रहे हैं कि बीजेपी एक प्रत्याशी जिता सकती है, दूसरा प्रत्याशी जीतना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में इनकी जब दावेदारी अचानक सामने आई बीजेपी की तरफ से, तो अब राजस्थान की राजनीति में पूरी तरह खलबली मचा हुआ है। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।